डूब मरना चाहिए एजेंसियों को। क्या कर लिया उन्होंने? आप इसको बर्गर पार्टी कहते, इनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक। यानी उन्होंने कहा पहुंचा दिया, सिर्फ दरवाजे बंद नहीं हुए बल्कि खिड़कियां बंद हो गई, रोशनदान बंद हो गए, सब बंद हो गया। अब आरिफ अलवी साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरखास्त, अलग न्यूज़ के लिए अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोनों जगहों पर जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ ऑल लिखा होता है, वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने अपनी एक अदद एंट्री दी है और उसमें परवेज़ इलाही साहब फिर मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक खबर दी थी, नईम अशरफ भट्ट साहब ने आपको खबर दी। भट्ट साहब खबर के मामले में पक्के तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं, तो भट्ट साहब ने भी आपको खबर दी थी। इस हवाले से खबरें आ रही हैं, काम शुरू हो चुका है। मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम देखें वो जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ, ये बहुत अहम है। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कराची में जो जलसे की इजाज़त का मामला है वो एक बार फिर आया। आपने देखा था अभी ये बताया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि हम मिलकर बैठ रहे हैं, दोबारा बैठे और कहा कि हम जलसों का शेड्यूल देंगे। पहले भी इन्होंने जलसों का शेड्यूल दिया, वो जलसे नहीं हो सके। मैंने आपसे कहा था कि ये लोग जलसे कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मसला ही नहीं है, ये बलूचिस्तान में जलसे कर चुके, सिंध में इनके जलसे हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ वो नहीं करेगी जो इनके साथ पंजाब में होगा, लेकिन सिंध में भी इनको मुश्किलात पेश आई। अब इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट से खबरें आ रही हैं बहुत अहम है, मैं आपके सामने ये खबरें रख देता हूँ। शाहिद हुसैन सिंध हाई कोर्ट में बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने खबरें दी हैं। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस उनके सामने जो है वो ये मामला आया और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग उस वक्त कहाँ थे हुकूमत से और इंतज़ामिया से जब जलसा हुआ। माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी झलक रही है। अगले 50 साल तक यही चलेगा, कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं। कौमी मुफाद वही है जो वो समझते हैं, कौमी मुफाद वही है जो वो समझते हैं। कौमी मुफाद तो लोगों का होता है या अफराद का। इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बेचारे अदालत जाके रो रहे हैं कि हमारा जलसा नहीं होने दे रही इंतजामिया। फिर उसके बाद उन्होंने अगला जुमला क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है, कब तक आप लोग ऐसे चलाएंगे मामलात। जलसा करना इनका हक है, अगर ये जलसे में हर्जा सराई करें, कोई वायलेशन करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। 2 मई को जलसा हुआ था, ये फजलुर रहमान ने जलसा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, DGISPR के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ फजलुर रहमान ने बखिए उधेड़ कर रख दिए अपनी तकरीर में। तो चीफ जस्टिस ने कहा 2 मई को जलसा हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? और फिर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से अदालत ने मजीद सवाल किया, कहा बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं इसके पीछे। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से भी ये कहा। उन्होंने कहा बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसले ना दें। क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, या डिक्लेयर कर दें कि PTI वाले एलियंस हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने महकमा दाखिला की डेप्यूटी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और कहा कि जलसों की इजाजत ना देने का कोई जवाज नहीं है। सिंध में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले पहले जलसा करना चाहते थे 28 अप्रैल को, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने कहा कि हम 5 या 6 मई की तारीख दी थी, हम जलसा कर लेंगे। इनको जलसा नहीं करने दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि ये लोग पहले 9 मई कर चुके हैं। अदालत ने कहा आप लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा, इनको जलसा करने दें। इंतजामिया ने जलसा फिर भी नहीं करने दिया, अदालत की मुदाखलत के बावजूद भी नहीं करने दिया। अब अदालत ने कहा जलसों की इजाजत ना देने का कोई जवाब नहीं है। मुताल्लिका इदारों को PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म अदालत ने दे दिया है और कहा है कि मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादिल मकाम पर जलसे की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मज़ार कायद के साथ जो जगह है वहां जलसा करना चाहते हैं। फजलुर रहमान की जमात ने मज़ार कायद की पिछली जानिब जहां एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है जो सदर में पार्किंग प्लाजा तक जाता है,
उस सड़क पर वहां पर जलसा किया और ठीक ठाक बड़ा जलसा था, बड़ी जगह है, वहां उन्होंने जलसा कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारा जलसा इससे बड़ा होता है, हमारे जलसे में ज्यादा लोग आते हैं, हमें जो नुमाइश से अंदर आते हुए जगह है मज़ार कायद के साथ वो जगह दे दी जाए जहां इमरान खान साहब की जमात ने कराची में कमोबेश सभी बड़े जलसे वहीं पर किए हैं। फिर अदालत ने कहा कि पीटीआई जलसा केस ठंडे कमरों में बैठकर 50-60 गार्ड बाहर खड़े हों तो वो ये कह सकते कौमी मुफाद है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस तरह अब नहीं चलेगा कि रिपोर्ट लाकर आप थमा दें। उन्होंने कहा ये आपकी जमहूरियत है, कब तक चलेगा ये सब। चीफ जस्टिस साहब ने सरकारी वकील साहब से सवाल किया और कहा जो गैर मुस्लिम है उनका भी ईमान यही है, जिस दिन जाना है उस दिन जाना है, तो आप ये जो अमन अमान की सूरत हाल बताकर जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे तो ये आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा दूसरे यानी फजल रहमान की जमात के बारे में कहा वो जलसा करके चलेगा। डूब मरना चाहिए एजेंसियों को, क्या कर लिया उन्होंने। आप इसको बर्गर पार्टी कहते, इनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक, यानी उन्होंने कहा पहुंचा दिया, सवाल किया पहुंचा दिया, यही चाहते थे आप लोग। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया और कहा जलसों की इजाजत इनको दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हमें अदालत से आवाज तो आती है, लेकिन फिर हमें बेबसी नजर आती है, इंतजामिया कुछ नहीं करने देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस जगह आकर अदालतों के फैसलों के बावजूद भी बेबस हो जाते हैं। ये हमने मुसलसल देखा है। ये गिरफ्तार होते हैं तो फिर उसके बाद रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर रिहा होते हैं, और मुसलसल अदालत फैसला देती रहती है। डंडा डोली करके उठा के गाड़ी में फेंक के ले जाते, कोई परवाह नहीं होती। आखिर में एमपीओ आ जाता है, एमपीओ के खिलाफ अदालत फैसला देती है, अदालत में ही एक और केस लगता है और फिर वो फैसला भी उड़ा दिया जाता है। तो ये बार बार हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मुसलसल हो रहा है। इसके बाद परवेज इलाही साहब की बात। परवेज इलाही साहब जो हैं वो एक केस के सिलसिले में पेश हुए और वहां पर परवेज इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुआ है। बाइख्तियार मुक़्तदिर हलकों से ही मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। नून लीग मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है, उसे पता है चोरी शुदा मैंडेट वापस करना पड़ेगा। नून लीग फौज के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाली जमात है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये बात की और वो ये कह रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हमारे यहाँ जो सबसे करीबी जमात करार दी जाती रही, जो सबसे करीबी रहनुमा करार दिए जाते रहे, वो चौधरी परवेज इलाही साहब है। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को 10 बार भी वर्दी में मुंतखब करना पड़ा तो मुंतखब करेंगे, और इन्हीं की जमात को एस्टैब्लिशमेंट की जमात सबसे ज्यादा कहा जाता था। मगर चौधरी परवेज इलाही भी इस वक्त हमें जो है वो एक जानिब एक मौकिफ लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और चौधरी परवेज इलाही जानते हैं कि खलबली मची हुई है नून लीग के कैंप में कि अगर इनके मुज़ाकरात टियर 1 के शुरू हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। फिर नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी खबर दे दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। गो के बाज़ाब्ता तौर पर इसका इनकार कर दिया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर इसका इनकार कर दिया गया है, लेकिन मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मेरे सोर्स का ये कहना है कि वो अपनी खबर पर कायम है। नईम अशरफ भट्ट साहब जैसा सहाफ़ी कह रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके। अब इन हालात में आप देखिए कि नून लीग के मियां नवाज शरीफ के तकरीर के लिखने वाले और कॉलम नवीस, तकरीर नवीस इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर, उन्होंने कहा है कि कोई इदारा बंद गली में नहीं गया, सिर्फ तहरीक इंसाफ बंद गली में चली गई है, जो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती और जिनसे करना चाहती उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया है। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि अब सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, सिर्फ दरवाजे बंद नहीं हुए बल्कि खिड़कियां बंद हो गई, रोशनदान बंद हो गए, सब बंद हो गया। अब आरिफ अलवी साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अडियाला जाकर अपने लीडर से मुज़ाकरात करें और उन्हें समझाएं कि दुनिया बदल चुकी है और उन्हें भी अब नई हकीकतों को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसी सोच, ऐसी सियासी सोच जिसमें नई हकीकतें नून लीग तस्लीम कर रही है, वे फिटे मुंह है ऐसी जमहूरी सियासी सोच पर, जिसमें नवाज शरीफ जो हैं वो ऐसे चुप हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे चुप हैं कि जैसे उनका वजूद ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। और उनकी जमात के लोग जो हैं, वो आप जावेद अदीब को देखें, वो कह रहे हैं कि जी हमें जो 16 महीने की हुकूमत दी गई थी वो हमारी जमात के खिलाफ साजिश थी, अब जो हमें हुकूमत दी गई है ये हमारी जमात के खिलाफ साजिश है। तो नून लीग का तो वो हाल हो गया है जो मैंने आपको पहले भी बताया, उमर मारवी की कहानी में था कि उमर जो था वो मारवी को उठाकर ले आया,
मारवी ने खाना पीना बंद कर दिया और फिर मारवी ने कहा मुझे घर जाना है, यहां तो मैं मर जाऊंगी, मैं तो खुश नहीं हूं यहां पर। अब नून लीग कह रही है हमें हुकूमत में बिठा दिया है, हमें निकलने दो, हमें यहां से जाने दो, वरना हमारा क्या होगा, हमारा खेत तो अवाम है। जिस तरह मारवी का खेत था उसका मंगेतर, वो कह रही है हमारा खेत तो अवाम है, लेकिन अब हम अवाम की नजरों में भी जलील हो चुके, निकलने तो दो यहां से। लेकिन उमर जो है वो मारवी को निकलने नहीं दे रहा, नून लीग अब ये चीखें मार रही है। तो ये जो इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं ना कि सब बंद हो चुका, एक तो ये दरवाजे 8 फरवरी को लोगों ने खोल दिए और आप बंद करते रहे, नून लीग वाले दरवाजे लोग खोलते रहेंगे। अजलान शाह में देखा आपने वहां क्या हुआ था, लोगों ने वो इमरान खान की तस्वीर लगाकर दरवाजा खोल दिया। आपने दरवाजा बंद किया था मीडिया कवरेज का, लोगों ने खोल दिया। आपने दरवाजा बंद किया, लोगों ने अजलान शाह में पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया, दरवाजा खोल दिया। आपने दरवाजा बंद किया था असेंबलियों में भी कवरेज का, अब वो आ जाते हैं यहां इमरान खान लगा के, यहां इमरान खान लगा के, हाथ में इमरान खान पकड़ के, दरवाजा खुल गया। आप दरवाजा बंद करते हैं, कराची में जलसा नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब कहते हैं जलसा करने दो इन लोगों को, तो दरवाजे तो खुलेंगे। दरवाजे मुस्तकिल बंद करना मुमकिन नहीं है, दरवाजे मुस्तकिल बंद कर देने वाले जानते हैं कि इससे घुटन होगी। और नून लीग को घुटन से इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि नून लीग अवाम के वोटों पर आई नहीं है। तो इरफान सिद्दीकी साहब तो कह देंगे कि ठीक है सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के सांस का क्या करें, उनका सांस तो बंद हो रहा है, उनके करीब तरीन लोगों का सांस तो बंद हो रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई निकालो हमें यहां से, हमें खेत के पास जाने दो। ये इन लोगों की हालत है और अब ये परेशानी है। आपको ये परेशानी बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग की गुफ्तगू में बाकायदा तौर पर नजर आ रही है। एक अच्छी खबर और है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में बड़ा रिलीफ दिलवा दिया। ये लाहौर में थाना रेस कोर्ट इमरान खान साहब के खिलाफ 180, 100, 200 मुकदमे, यानी इमरान खान अदालत गया, दरवाजा टूटा, मुकदमा, इमरान खान गाड़ी में बैठा, सिग्नल टूटा, मुकदमा, इमरान खान अदालत गया, ढेर सारे लोग साथ आ गए, इमरान खान ने अदालत पर हमला कर दिया, मुकदमा, इमरान खान के लोग अंदर गए, वहां एक हुजूम था, 2 गमले, चबूतरा ऊंचा था, उससे नीचे गिरे, गमले टूट गए, मुकदमा, अदालत की खिड़की टूट गई, मुकदमा। पुलिस वाले जो है वहां पर हजारों की तादाद में लगा दिए जाते हैं, मुकदमा। इमरान खान के खिलाफ तो ऐसे मुकदमे हैं। तो इमरान खान पे थाना रेस कोर्स में मुकदमात थे, उनमें जमानत कंफर्म हो गई है। तो जस्टिस अमजद रफीक साहब ने 5 लाख रुपए के जमानत मुचलकों के एवज ये जमानत इमरान खान साहब की मंजूर कर ली है। आखिर में कश्मीर की बात बहुत जरूरी है। आजाद कश्मीर में रेंजर्स पहुंच गई, हमें पता चला कि वो जो कोहाला पुल है उसके जरिए रेंजर्स दाखिल हो गई, रेंजर्स आजाद कश्मीर पहुंच गई। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई, रेंजर्स पहुंची कैसे, ये बात एक मुअम्मा बन गई। रेंजर्स की वापसी का तो फैसला हो गया, उसके विजुअल्स आ गए कि रेंजर्स वाले वापस जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद से फोर्स भिजवाने की ना तो दरखास्त की गई, ना हमने तलब किया रेंजर्स वालों को। वजीर आजम आजाद कश्मीर जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो ये रेंजर्स के दस्ते किसके हुक्म पर कोहाला से आजाद कश्मीर में दाखिल हुए? विफाक में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी जानिब से है मुकम्मल खामोशी। इस बारे में मीडिया पर है कोई 5% कवरेज, और मीडिया पर ये बताया जा रहा है एक हड़ताल हो रही है, आजाद कश्मीर में एक हड़ताल हो रही है। वो जो डंडे पड़ रहे हैं, वो जो पुलिस वाले वहां पर हमें मुश्किल में नजर आ रहे हैं, वहां पर जो तमाम सूरत हाल है, उस सूरत हाल का मीडिया पर कोई तस्करा नहीं है। वो जो गाड़ियां जल रही हैं, इधर का कमिश्नर भाग रहा है, उधर का कमिश्नर भाग रहा है, कपड़े चौक पे लटकाए जा रहे हैं, उसका कोई तस्करा नहीं है। अब 2 घंटे कोहाला में रेंजर्स वालों ने कयाम किया, उसके बाद मकामी हुक्काम ये बताते हैं कि रेंजर्स वाले वापस चले गए। 3 कंपनीज इस्लामाबाद से रवाना हुई और गईं, और उसके बाद वो वापस रवाना हो गए। लेकिन ये सूरत हाल चला कौन रहा है? आजाद कश्मीर के वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुए वजीर आजम पाकिस्तान इस मामले पर चुप करके बैठे हुए हैं। आजाद कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मकामी पुलिस है, लेकिन मकामी पुलिस के साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे। तो प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि खबरें तमाम की तमाम रोकी जा रही है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। ऐसे क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं, ऐसे मसला और बिगड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।